बाहमी मामलात पर किसी दबाव में नहीं आएंगे। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अज़म, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। कौमी सलामती के अमूर पर तफसीली गौर। इजलास में दर पर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपोगंडा फैलाने की शदीद मजम्मत की गई। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को कलअदम TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। एलामिये में कहा गया, दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर रिहा किया गया। इन दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में तंजीमों की मदद के नतीजे में अमन मुतासिर हुआ। कमेटी का बलोचिस्तान से कलअदम तंजीम के रहनुमा की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 1-on-1 मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले हुई। इंतखाबात अज खुद नोटिस केस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले पर इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा, खुद को बेंच से अलहदा किया और ना मुझे अलहदा करने की कोई वजह थी। अवाम के एतमाद कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। अगर फुल कोर्ट केस सुनता तो मुतनाज़ सूरत हाल से बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख मासी से कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़ात पर इजाफी नोट में कहा, जस्टिस याहिया खान अफरीदी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले से इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के नतीजे से भी इत्तेफाक करता हूँ कि खुद नोटिस अक्सरियत से मुस्तरद किया गया। सिर्फ 3 जजेस ने सदर और गवर्नर को इंतखाबात के शेड्यूल के लिए हुक्म दिया। इजाफी नोट में तहरीर किया, सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है। इंतखाबात की तारीख का मामला भी बुनियादी तौर पर सियासी नोयत का था। सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीयत भी देखनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं, PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मजीद तबाही की बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का भी ट्वीट, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का PTI की तरफ झुकाव नुमाया है, मुस्ताफ़ी हो जाएं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत के लिए कानून और आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दे दिया। कभी किसी चीफ जस्टिस पर इस तरह के मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा। मरियम नवाज ने अपना ट्वीट गो होम बंदयाल के हैशटैग के साथ जारी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर आ चुके। ये वाज़े हो चुका है, इंतखाबात के हवाले से चीफ जस्टिस का अक़लियती फैसला था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान कहते हैं, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत ख़त्म करें। वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 90 दिन में इंतखाबात का उसूल तस्लीम कर लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल, ट्वीट में कहा, हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब आवाम से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल की मॉनिटरिंग खुद कर रही है। हुकूमत अगर फैसला नहीं मानती तो अमल कराना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का अपनी हुकूमत से आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, हम दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं तो अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए। हम मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार न करें, PTI से बात करें। सेनेट में PTI के अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत फाशिज्म की नई तारीख रकम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आईनी करारदादें मंजूर कराना तौहीन अदालत हैं। हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हुकूमत गैर आईनी इकदाम उठाकर पार्लियामेंट और इदारों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। पंजाब और KPK में इलेक्शन ज़रूर होंगे।
ताजरों के लिए अच्छी खबर। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर के अंडरग्राउंड पानी की सतह दोबारा चेक करने का हुक्म। मजीद समाअत 14 अप्रैल को होगी। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा। खवातीन मार्केटों और बाजारों में मैचिंग ज्वेलरी की तलाश के मिशन पर हैं। आसमान को छूती जेवरात की कीमतें खवातीन को शॉपिंग के दौरान हाथ रोकने पर मजबूर कर रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 20 से 30% महंगाई ज्यादा हुई। माशी बहरान की वजह से कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे जा रहा है। गैलप सर्वे में खतरे की घंटी। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल के सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुख्तलिफ इक़्तिसादी बहरानों को जन्म दिया। अदम इस्तेहकाम और डिफ़ॉल्ट के खतरे मजमूई तौर पर मायूसी का बायस बने। तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों को खराब या फिर बदतर हालात का सामना। नेट फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर मजीद नीचे गिरकर -22% हो गया। हाई प्रोफाइल और कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम और शंबे को कामयाबी से गिरफ्तार किया। गुलजार इमाम और शंबे अस्करियत पसंद होने के साथ साथ कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा भी रहा। गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरहमदाग भुगटी का नायब भी रहा। गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे के रिकॉर्ड भी मौजूद। शंबे के दुश्मन मुल्क की एजेंसी से रवाबित की छानबीन जारी है। बहन को वरासत देने की बजाय मुकदमाबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने भाई को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। भारी जुर्माने की रकम अपनी बहन के लवाहिकीन को अदा करेगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भाई की जायदाद से वसूल करेगा। फैसले के मुताबिक ऐसी झूठी अपील सुप्रीम कोर्ट में आनी ही नहीं चाहिए थी। महकमा कौमी बचत ने बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह बढ़ा दी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पर मुनाफे की शरह बढ़ाकर 16.56% कर दी। शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह बढ़ाकर 16.56% कर दी। बचत स्कीमों पर मुनाफा की नई शरह का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। कराची में रात गए पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म। नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हल्लाक पुलिस हुकाम ने दावा किया। हल्लाक डकैत शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। डाकुओं के कब्जे से 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। उधर उमर कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, 3 छीने हुए मोबाइल फोन्स, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबले में भी एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार। शाह फैसल कॉलोनी में हुए मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार होने में कामयाब। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन। प्यारा रमज़ान में हर दिल अजीज अमजद साबरी मरहूम को खिराज अकीदत। देखिए प्यारा रमज़ान राबे अनम के साथ रोजाना शाम 5 बजे से सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।